एवरीवन, जैसा कि जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसी के लिए हमने आप लोगों के लिए संस्कृत में मतलब कुछ ही समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सके, इसी के लिए हमने ये माइंड मैपिंग नोट्स लाया है। जैसा कि जानते हैं इसमें आपको पता चलेगा कि यह क्या है, तो ये सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। दूसरा जगह आप पूरा खोज लीजिएगा, यूट्यूब वाला पूरा कम्युनिटी में आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए समय कम, क्योंकि एग्जाम के समय में है, बहुत सारे कम समय में बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है और पूरा रिवीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए लेकर के आया है ये संस्कृत का 13वां चैप्टर है विश्व शांति। यहाँ से एग्जाम में भी भर भर के क्वेश्चन पूछी जाती है, इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए 13वां चैप्टर विश्व शांति का ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा एक बात और है कि यदि आप मैथ का नॉलेज चाहते हैं कि आपको प्रॉपर अदर विषय की नॉलेज अच्छे से प्राप्त हो सके, तो आप हमारे एक यूट्यूब चैनल जो है, हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है वराइट वाला बाय RHS सर, इसे आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, तो वहाँ पर आपको मैथ की ढेर सारी वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भर भर के ज्ञान आपको मिलेगा। जीरो से हीरो लेवल का उसमें वीडियो दिया गया है। तो यदि आप अभी मैथ का ज्ञान चाहते हैं तो तुरंत जाइए यूट्यूब में सर्च करिए, बढ़िया से एकदम लिख कर सर्च करिए क्या, ब्राइट वाला बाय RHS सर, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इस संस्थान से, ब्राइट फ्यूचर से, जो कि हसनपुर में चलती है, यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स किए हैं। इसके अलावा ये एग्जाम जो है 2026 के एग्जाम में हमारे यहाँ से विद्यार्थी, ये ब्राइट वाला यहाँ से टॉपर विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए यहाँ पे अब ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए और सर्च करिए ब्राइट वाला बाय RHS सर। चलिए आइए देखते हैं बिना किसी बकवास के। जैसा कि जानते हैं बकवास नहीं करते हैं दोस्त। आइए 13वां चैप्टर देखते हैं, विश्व शांति आपका एग्जाम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वां चैप्टर है विश्व शांति। चैप्टर से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या विश्व शांति के बारे में 13वां चैप्टर है विश्व शांति। इसीलिए लास्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि लास्ट में बहुत विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, इसीलिए 13वां चैप्टर विश्व शांति जो है, इसी चैप्टर से पता चल रहा है कि विश्व की शांति की बात कही गई है कि विश्व में जो है शांति किस प्रकार से लाया जाए, ये चर्चा है। किस प्रकार की अशांति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसकी चर्चा है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि विश्व शांति जो चैप्टर जो है, यह मतलब विश्व शांति जो चैप्टर है, इससे वातावरण क्या होता है, इसमें जो वातावरण जो होता है इससे अशांति का है। विश्व में पूरा जो अभी अगर देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि विश्व में वातावरण कैसा है। तो अभी फिलहाल में देखिएगा कि विश्व में वातावरण जो है वह कैसा है, अशांति का है। देखने को सुनने में मिलेगा कि फलना देश ने वहाँ पे अटैक कर दिया, वहाँ मार दिया, गर्दा उड़ा दिया, तो देखने को मिलता है। अब अगले देश पड़ोसी अपना रसिया, पाकिस्तान, देखिएगा कि एकदम कुत्ता जाहिल के तरह, कमीना के तरह, देखिएगा कि एकदम भाव भाव करते रहता है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। तो यही है कि उन लोगों के कारण ही पूरा देश में अशांति है। इसके अलावा अमेरिका देखिएगा कि जहाँ तहाँ बिना मतलब का अपना सामान बेचने के लिए, अस्त्र शस्त्र बेचने के लिए उसको कहेगा कि तुम लड़ जाओ, तुम गोली मार दो, तुम पिस्टल मार दो, बमें उड़ा दो, ऐसा ऐसा चलते रहता है। तो वही बात है कि अभी जो है वातावरण जो है विश्व में पूरा है वो अशांति का वातावरण है। इसके अलावा ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि अभी जो वातावरण है विश्व में कैसा है, अशांति का है। इसका कारण रसिया के कारण। देख लीजिए अगला क्लास, यह पाठ जो है विश्व शांति जो है पाठ, यह कैसा है, तो यह एक निबंध है। क्योंकि यह विश्व शांति के बारे में कही गई है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों क्या है, निबंध है। क्या है दोस्तों, निबंध है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा कि अशांति रूपी सागर के किनारे कौन बसा हुआ है। अभी के समय में देखिएगा कि अशांति रूपी सागर के किनारे में मतलब मानव बसा हुआ है। कब मतलब किस देश पर किस प्रकार से अटैक हो जाएगा और क्षण और पलक में, ऐसा ऐसा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ण रूप से अभी समय में अशांति फैला हुआ है, जहां तहां आदमी बम मार देता है। आप देख रहे हैं, आपको भी हमला हो सकता है किसी प्रकार से, बच के रहिए, नहीं तो आप भी उड़ सकते हैं देखते देखते। ध्यान दीजिए अगला कि वातावरण अभी विश्व में फैला हुआ है अशांति का। यह पाठ दोस्तों के साथ यह निबंध का है। और अशांति रूपी सागर के कौन किनारे बसा हुआ है, मानव बसा हुआ है। मानव ही अभी बसा हुआ है जिसने निर्माण किया है बम को, तो उसी वही बसा हुआ है। किसके, अशांति रूपी सागर के किनारे बसा हुआ है मानव ही। किसी प्रकार से कब नष्ट हो जाए ये किसी को नहीं मालूम है दोस्तों। तो इसीलिए अशांति रूपी सागर के कौन किनारे बसा है, मानवता बसा हुआ है। इसके अलावा देखिएगा अशांति के कारण कितने हैं, तो 2 कारण है। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 71 बार पूछने हैं, आप में आएगा
72 बार। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में जाइए, टिक लगाइए, नहीं आएगा। पहले समझ लीजिए, आंसर याद रखिए, टिक लगाइए। तो अशांति का कारण कितना है? तो 2 है। अशांति के कारण कितना है? 2। और अशांति रूपी सागर के किनारे कौन बसा हुआ है? तो मानवता बसा हुआ है, मानव बसे हुए हैं। अगला, अशांति किसका विनाश के कारण बना हुआ है? तो अशांति किसके विनाश का कारण बनेगा? किसका बनेगा कारण? मानव रहते हैं, अपना लोग रहते हैं, कभी भी अटैक हो जाएगा, कभी भी मारा जा सकते हैं आप। तो इसीलिए अशांति किसके विनाश का कारण है? तो मानव का कारण है। किसके विनाश का कारण है दोस्तों? मानव का। इसीलिए याद रखना है कि अशांति किसके विनाश का कारण है? मानव का। अगला देखिए, अशांति के प्रेरक। अशांति के प्रेरक मतलब कौन फैलाता है? राजनेता। ये देखिएगा, ये चोट्टा लोग, इसी के कारण ये सब होता है पूरा दुनिया में, राजनेता लोगों के कारण। ओकरा बात करेगा, ओकरा बात करेगा। इंडिया में भी देखिएगा कि आए दिन मतलब लड़ाई बिना मतलब का हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैलाते रहता है। जब गांव घर में छोटी छोटी बातों पे लेकर के झगड़ा होते रहता है, तो दुनिया में जानबे करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच को लेकर के झगड़ा आए दिन होते रहती है। तो इसका मुख्य रूप से शांति के जो प्रेरक है ना, ये सब चट्टा लोग है के राजनेता है। अगला देखिए, शांति का कारण। शांति का कारण कथी है? परमार्थ। परमार्थ मतलब तो एक दूसरे को सहायता। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें चाहिए एक दूसरे का हाथ बढ़ाए, तभी जाकर के शांति हो सकती है। तो अन्यथा शांति नहीं हो सकती है। अगर हम ये चाहेंगे कि आगे कोई मतलब बढ़ रहा है उससे हम जले, तो ये संभव नहीं है। फिर तो हम चाहेंगे कि उसको किस प्रकार से गिराया जाए, किस प्रकार से उस पर बम अटैक कर करके उसका जमीन जो है हड़प लिया जाए, तो फिर ये अशांति का कारण नहीं रहेगा। तो शांति का कारण कथी है? परमार्थ है। परमार्थ मतलब एक दूसरे को सहायता करना होता है दोस्तों। अगला है कि वैर से वैर का संबंध क्या है? असंभव है। वैर मतलब होता है कि एक दूसरे से वैर करना। अगर वैर से वैर करिएगा मतलब एक दूसरे से गुस्से में रहिएगा, तो यह फिर संबंध क्या है? तो असंभव है, फिर शांति नहीं हो पाएगी, यह क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। तो वैर से वैर, वैर से वैर का संबंध क्या है? असंभव है। वैर से वैर का संबंध क्या है? असंभव है। यहाँ पे वैर से वैर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो क्या होना चाहिए? प्यार से, यदि प्यार अगर बढ़ाइएगा, एक दूसरे को सहायता करिएगा, तब जाकर के शांति संभव है। लेकिन वैर से वैर मतलब क्या है? एक दूसरे से वैर मतलब जलना होता है। एक दूसरे से आप जल रहे हैं तो ये कथी है? तो फिर शांति का कहिएगा कथी है? तो असंभव है, कहियो नहीं होगा। आप रहे, हम रहे, चाहे कोई दुनिया में रहे, अगर वैर कर रहे हैं तो असंभव है अशांति। अगला देखिए, इस समय जो है संसार जो है, आपको बता चुके हैं कि अशांति के महासागर के बीच में है। बिल्कुल दोस्तों, इस समय जो संसार जो है बसा हुआ किसके बीच में? अशांति के महासागर के बीच में बसा। चारों तरफ देखिएगा, अपना गाँव में देखिए ना, रसिया पड़ोसिया चारों बगल माहौल में देखिएगा तो मतलब अशांति रहता है। तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अगल बगल में इस प्रकार की माहौल है, तो पूरे मतलब एक देश दूसरे देश से कितना जलते होंगे। तो जो इस समय संसार जो बसी हुई है वो अशांति के महासागर के बीच में है। इसको याद रखना है दोस्तों। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हुआ एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि वातावरण अभी कैसा है? पूरी दुनिया में अशांति का है। इसके अलावा यह किस प्रकार की पाठ है? तो यह एक प्रकार की निबंध है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन बसा हुआ है? मानवता बसा हुआ है। अशांति के कितने कारण है? 2 है। बोलते रहिए, नहीं तो आप अगला पिस्टन आप ही पे चलने वाला है, ध्यान दीजिए। अशांति के कितने कारण है? 2 है। अगला, अशांति किसके विनाश का कारण बनता है? मानव का। अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता। शांति का कारण परमार्थ होता है। वैर से वैर का संबंध क्या? असंभव है। इस समय संसार कहाँ पे बसी हुई है? तो अशांति के महासागर के बीच में स्थित है। विध्वंस के लिए निर्माण हो रहा है किसका? अस्त्रों का। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, फलना बम, चिल्ला बम, ढकेलना बम। देखिएगा कि आए दिन बम बनते रहता है विनाश के लिए। तो कहेगा कि विध्वंस के लिए निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। तभी जाकर के देखिएगा कि एक दूसरे देश पर अटैक करता है, जमीन हड़प लेता है, मार देता है, गोली मार देता है, एकदम गर्दा गर्दा मचा देता है दोस्तों। इसीलिए विध्वंस के लिए निर्माण हो रहा है किसका? अस्त्रों का। तो संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? सहायता। ये सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम अपना देश इंडिया भारत ही करता है, एक देश दूसरे देश को सहायता करता है। आए दिन मतलब देखिएगा कि जहां भी भूकंप आती है, किसी प्रकार की आपदा आती है, तो भारत से बहुत सारी मेडिसिन खान पान बहुत सारी जाती है, लेकिन बाद में वही दुखदाई हो जाता है। वही देश बहुत सारी दुविधा लेकर के आ जाते हैं। फिलहाल में देखिए बांग्लादेश, जो आए दिन अपने आप को नक्शा में देखने को नहीं मिलेगा, वो आज धमकी दे रहा है भारत को, जिसको भारत ने निर्माण किया है, बसाया है, जिसका कह सकते हैं कि बाप है, पिता है, वो पता नहीं कहाँ चल जाएगा आए दिन में, लेकिन फिर भी वो अभी धमकी दे रहा है भारत को।
तो यही है कि संकट के समय में एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करना चाहिए। लेकिन अभी जैसा कि जानते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है, इसी के कारण पूरी दुनिया में कथी है, अशांति है। व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि जी। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर आप काहे पढ़ते हैं। अभी ये यूट्यूब चैनल को बंद करिए, जाइए रजाई के अंदर में सो जाइए, कहीं देखिएगा व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि जी है। अगला देखिए, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया दोस्तों। अगला देखिए, हमें त्याग करना चाहिए। हमें किसका त्याग करना चाहिए, स्वार्थ का। स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर आप आस पड़ोस में देखना बंद कर देते हैं। तो जिसके कारण सिर्फ आप अपने बारे में सोचिएगा, फिर दूसरे से आपके प्रति वैर बन जाएगा, दूसरे बारे में सोच नहीं पड़िएगा, तो जिसके कारण फिर अशांति फैलेगी फैलेगी। तो ये शांति कब होगा, जब मतलब स्वार्थ को त्यागना होगा। तो स्वार्थ त्यागिए सभी आदमी। तो हमें त्याग करना चाहिए किसका, स्वार्थ का। जैसा कि अभी ये देखिएगा कि आपके अंदर में स्वार्थ होगा। आप सोच रहे हैं कि इतना अच्छा वीडियो है, तनियागो में एकदम निपटा जा रहे हैं, हम अपना दोस्त काहे शेयर करेंगे, दोस्त को शेयर करेंगे तो वो चट्टा टॉप कर जाएगा। यह लिए आप स्वार्थ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। डरिए, भगवान से डरिए, जाके इसको शेयर करिए, आप भी टॉप करिए, दोस्त को भी टॉप करवाइए। समझा बात। देखिए, तो हमें त्याग करना चाहिए किसका, स्वार्थ का। इसके अलावा एक देश दूसरे देश से जलता है उत्कर्ष देख करके। बगले में देखिए ना आपका पड़ोसी है, आप अभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो सोच रहा होगा कि कितना अच्छा यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन फल्लामा का बच्चा, उसका बच्चा देखिएगा कि इधर उधर खेल रहा है। आप अच्छा है इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो अगर यहो बात कर जलन होता है। वह प्रकार से देशों में है कि एक देश दूसरे देश से जलते रहता है, कथी देखकर, उत्कर्ष देखकर, करके वो बहुत ज्यादा ऊंचाई लेवल पर जाने वाले रहते हैं, तो उसके देख करके जलते रहते हैं। अब इधर देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ये आता है कि वैरन वैरन वैरस सभनम जो है असंभवम है, ये किसने कहा था, महात्मा बुद्ध जी ने कहे थे कि वैर से वैर जो होता है इसका समन है, असंभव है। मतलब ये असंभव है, संभव ही नहीं है। एक दूसरे से अगर वैर करिएगा तो यह असंभव है। ये बात किसने कहे थे, तो महात्मा बुद्ध जी ने ये बात मतलब बोले थे। अगला देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि देशों के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है, अभी शीत युद्ध चल रहा है। बहुत सारे देश के बीच में देखिएगा यूट्यूब, बहुत सारे देशों के बीच में देखिएगा कि मतलब फेसबुक पर, ट्विटर पर एक दूसरे के बारे में विवाद फैलाते रहता है। तो जब मतलब अस्त्र शस्त्र से युद्ध ना हो करके सिर्फ बातों का युद्ध अगर चलते रहता है तो समझ जाइए कि शीत युद्ध होता है। आए दिन अपना गाँव में देखिएगा कि दूगो महिला एकदम बातें बातें में लेकर के झगड़ा कर लेगी, वो ओकरा बात बोलेगी, दूगो ओकरा बोलेगी, बोलती रहेगी, हाथ मतलब इस प्रकार से हिला डुला करके खूब बोलती रहती है। तो लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लाठी भला नहीं चलेगा। तो जब समझ जाइए दोस्तों, जब लाठी भला बंदूक नहीं चले, सिर्फ बातों बातों में लड़ाई चलते रहता है, तो समझ जाइए इसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो अभी फिलहाल कई देशों के बीच में शीत युद्ध चलते रहता है। अगला देखिए, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन कहता है, लघु बुद्धि वाले लोग कहते हैं। छटका बुद्धि जकर रहता है वह कहता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह समझ जाइएगा कि वह छटका बुद्धि होगा, लघु बुद्धि वाले लोग होते हैं। क्वेश्चन आता है कि यह मेरा है या तुम्हारा है, कैसा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, तो लघु बुद्धि वाले लोग होते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको बताएगा उदार चरित्र वाले ही व्यक्ति संसार मतलब उदार चरित्र वाले व्यक्ति संसार को क्या मानते हैं, उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संसार को अपना परिवार मानते हैं, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। कौन, उदार चरित्र वाले। हमें लगता है आप हमें भी अपना परिवार मान रहे हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और दोस्तों के शेयर कर रहे हैं एकदम खटाक खटाक। देखिए आगे, फिर कहता है कि शत्रु राज्यों में अभी क्या बढ़ाता है, कोलाहल बढ़ाता है। कोलाहल मतलब होता है कि काफी ज्यादा मतलब हंगामा पैदा कर देना, जहां तहां बिना मतलब को दोस्तों हंगामा पैदा कर देना, कोलाहल, हल्ला गुल्ला। तो कौन ये करेगा, तो शत्रु राज करेगा। अगल बगल के जो देश रहेगा, जो भी रहेगा, तो जो होता है वही मतलब क्या पैदा करता है, तो कोलाहल कहेगा कि शत्रु राज्यों में क्या पैदा करता है, क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा क्या पैदा करता है, तो कोलाहल पैदा करता है। और उदार चरित्र वाले व्यक्ति संसार को क्या मानते हैं, पूरा परिवार मानते हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाद बाकी आप यदि आपको पसंद आता है तो साइंस बूस्टर आगे बताइए, दोस्तों को बताइए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको बता चुके हैं कि यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और विषय बहुत सारी विषय पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड मिलेगा। ये तो व्हाइट बोर्ड है नॉर्मल सा, अपना लोग गरीब में जी रहे हैं, आने वाले समय में यदि आपका साथ रहता हो देखिए तो यहाँ पे जाइए ब्राइट वाला में, और ब्राइट वाला पे वहाँ पे सर्च करिए बाय RHS सर। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।